टोनी चिड़िया और कालू कौवा पति पत्नी रहते थे। कालू कौवा टोनी चिड़िया से कह रहा था, देखो टोनी चिड़िया, अब हमारे बच्चे भी हो जाने चाहिए क्योंकि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। क्या कहती हो? इस बारे में सोचते हैं हम अब। ठीक है कालू कौवे, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। अभी हमें फिर अपने लिए एक नया घर ढूंढना होगा। वहाँ पर हम अपना प्यारा सा घर बनाएंगे और वहाँ पर हमारे अंडे होंगे। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं कल ही नया घर ढूंढने के लिए निकलूंगा ताकि हमें अपने बच्चों के बारे में भी अब सोचना चाहिए। अगले दिन होते ही कालू कौवा नया घर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काले कौवे को एक गांव में एक घर के सामने एक पेड़ दिखाई दिया। उसने ये सोचा, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है क्योंकि इसके सामने घर भी है, हमें खाना भी मिल जाया करेगा और ये सामने दरख्त भी है, उसके ऊपर अपना घोंसला बना लेते हैं। अब मुझे वापस चलना चाहिए और अपनी बीवी को बताऊंगा कि मुझे ये जगह मिल चुकी है जहां हम घोंसला बना सकते हैं। कालू कौवा फिर घर के लिए वापस निकल पड़ा। बेगम, मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिल चुकी है जहाँ पर हम अपना घोंसला बनाएंगे और हमारे वहाँ पर ही बच्चे होंगे। चलो हम कल से ही काम शुरू कर देते हैं ताकि हमारा जल्दी से घर बन जाए। ठीक है काले कौवे, जैसा तुम कहो हम वैसा ही करेंगे। अगर तुम्हें वहाँ पर वो घर पसंद आ गया है तो हम वहीं पर ही घर बनाएंगे। चलो अब हम काम शुरू करते हैं। फिर कुछ दिन की मेहनत के बाद कालू कौवे और टोनी चिड़िया ने अपना नया घर बना लिया और फिर कुछ दिन बाद चिड़िया का अंडा भी आ गया। वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। कौवा कहने लगा, टोनी चिड़िया, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा हूँ क्योंकि हमारे घर एक अंडा भी आ गया है और कुछ दिन बाद हमारे घर एक बच्चा प्यारा सा बेबी भी आ जाएगा। मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा और तुमने भी उसका ख्याल रखना है, ठीक है? मेरे काले कौवे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम अकेले नहीं हो, तुम फिक्र ना करो, मैं भी इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद कालू कौवा और टोनी चिड़िया का अंडे में से बेबी निकल आया। टोनी चिड़िया और कालू कौवे ने अपने बच्चे का नाम मीनू रखा था। वो मीनू बहुत प्यारी थी और टोनी चिड़िया कहने लगी, कालू, मेरा बच्चा देखो कितना प्यारा है, कल से इसको भी उड़ना मैं सिखाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और मीनू के लिए बाहर घूमने के लिए भी जाती थी। और एक दिन मीनू के पास एक कौवा आया। छोटी नन्ही सी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हें अगर किसी जंगली जानवर ने खा लिया तो तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे। तुम घर जाओ अभी। कौवे भैया, आप परेशान ना हो, मैं किसी से कम नहीं। मेरे सामने तो कोई आए, मैं मुक्कों से उसको उड़ा दूंगी। तुम हो तो छोटी सी चिड़िया लेकिन समझदार काफी हो। मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहता हूँ कि जिनकी बेटी इतनी समझदार है। ठीक है कौवे जी, मैं तो डरने वाले में से नहीं हूँ, फिर मैं अपने माँ बाप को आपसे मिलवाती हूँ, चलो मेरे साथ। कौवे जी, ये मेरी मामा है, आप इनसे मिल लें। अच्छा, तो आप है इस मीनू की मामा? आपकी बेटी तो बड़ी समझदार है। आखिर मैं बेटी किसकी हूँ, समझदार तो होंगी ना। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मीनू चिड़िया और कालू कौवा की आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई। फिर मीनू और कालू कौवे की शादी होगी और वो सब फैमिली खुशी खुशी से रहने लग गए।